दोस्तों, मुझे जावेद शहजाद कहते हैं। आज की ये कहानी जो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी इंडिया से हमें रामदास ने भेजी है, जो वाकया उनके दादा शंकर के साथ पेश आया था। और रामदास कहते हैं कि इस कहानी को मैं अपने चैनल पे ज़रूर लगाऊं। तो दोस्तों, दिल थाम के इस कहानी को सुनिएगा और आखिर तक इसे लाजमी सुनिएगा। बैलगाड़ी सड़क पर पगडंड दौड़ रही थी। गाड़ी में बैठा शंकर काफ़ी हरासा था। शंकर अपनी मौसी के यहाँ गोपीनगर जा रहा था। उसे 2 दिन पहले ही पता चला था कि उसकी मौसी बहुत बीमार है, तो वो उसकी ही खबरगिरी करने जा रहा था। अरे माधु, गाड़ी ज़रा और तेज़ चलाओ ना, मौसम के तेवर ठीक नहीं लग रहे। जब वो घर से निकले थे तब मौसम बिल्कुल ठीक था, मगर अब हर तरफ आकाश पर काले घंघोर बादलों ने अपने पर फैला लिए थे। ये सुनते ही माधु ने जोरदार चाबुक बैलों पर बरसाया तो वो और तेज दौड़ने लगे। अभी वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि बादलों की गड़गड़ाहट बढ़ने लगी और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। बैलों की रफ्तार में कदरे कमी आ गई थी। माधु बराबर बैलों पर चाबुक बरसाए जा रहा था, मगर बैल आहिस्तगी से ही चल रहे थे। ऐसे में जब बिजली चमकती तो यकलख्त हर तरफ रोशनी फैल जाती, और फिर जब रोशनी खत्म होती तो हर तरफ अंधेरे की दुबेस चादर तन जाती। शंकर बाबू, हमको बहुत डर लागत है अंधेरे से। हमारी दादी कहती थी कि बेयाबानों और मैदानों में रात को सफर न करो। वो क्यों? शंकर ने कदरे हैरत से पूछा। अरे शंकर बाबू, आपको ना ही पता कि ऐसी खुली जगहों पर भटकती आत्माएं होती हैं। माधु ने काफी सहमी हुई आवाज में कहा। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सब कहने सुनने की बातें हैं। ये भूत प्रीत आसेब आत्माएं चुड़ैलें, आज तक मैंने इनके बारे में सुना ही है, पर नत्तू देखा कहीं नहीं है। अरे नहीं, हमको तो उन पर अटल विश्वास है। और फिर बादल इतनी जोर से गरजे कि उन दोनों को अपने कानों में उंगलियां रखनी पड़ी। ये काहे को नहीं चल रहे? बादलों की गरज के साथ बैल भी रुक गए थे। माधु ने बैलों पर कई चाबुक बरसाए, पर नतु वो आगे नहीं बढ़े। वो बार बार अपने अगले पांव को जमीन पर मार रहे थे। उनके नथने फूल गए थे। यूं लग रहा था जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। शंकर बाबू, ये आगे ना ही जात हैं। ऐसा लागत है जैसे इनका पांव धरती ने पकड़ ली है। बारिश से उन दोनों का बुरा हाल हो चुका था। सर्दी से उनके दांत बज रहे थे। शंकर को बहुत चिंता हो रही थी। उसके मन में ढेरों वसवसे आ रहे थे। अब तो उसके दिल में भी खौफ ने अपने पंजे गाड़ लिए थे। अब जब बिजली चमकी तो उन्हें अपने से कुछ दूरी पर एक खंडर का हयोला सा दिखाई दिया। अरे शंकर बाबू, सामने देखिए। हाँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। लगता है कोई खंडर है। हमें सर्दी और बारिश से बचने के लिए वहां जाना चाहिए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? शंकर ने हैरत से माधु की तरफ देखा। देखिए शंकर बाबू, हमको ऐसी जगहों से बहुत डर लागत है, और अगर यहीं रुके तो सर्दी की वजह से ठिठर कर मर जाएंगे। तुम्हें चलना है तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। अरे रुकिए शंकर बाबू, सुनिए तो। मगर शंकर सुनी अनसुनी करके खंडर की तरफ चला गया। माधु ने बैलगाड़ी को वहीं पर बांधा और दौड़कर शंकर के साथ हो लिया। खंडर के पास पहुंचकर शंकर ने माधु को लालटेन रोशन करने को कहा। माधु ने जल्दी से शापर में लिपटी माचिस निकालकर लालटेन रोशन की तो दोनों बहुत हैरान हुए। जो खंडर दूर से उन्हें दिखाई दिया था वो दिखाई देने पर वैसा नहीं था। वो तो कोई अजीमुल शान महल दिखाई दे रहा था। दोनों मबहूत से आगे बढ़े। शंकर ने जैसे ही दरवाजे को छुआ तो दरवाजा खुलता चला गया। वो दोनों डरते हुए अंदर दाखिल हो गए तो सर्दी का एहसास कदरे कम हुआ था। शंकर बाबू, जरा एहतियात से, माधु ने आहिस्ता से कहा, जैसे कोई और न सुन ले। अब तुम ये मत कहना कि यहाँ पर भी कोई आत्मा रहती है। शंकर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। उसके चेहरे पर ऐसा कोई रद्द अमल नहीं था जिससे ये जाहिर होता कि शंकर डर रहा है। शंकर बाबू, ऐसी बातें न कीजिए, हमारे दिल में होल उठ रहे। माधु उस माहौल से हरासा हो चुका था। खैर, उन्होंने लालटेन की रोशनी में सिहन अबूर किया तो आगे 4-5 सीढ़ियां तय करके ऊपर चले गए। यहाँ तो दर्जनों के हिसाब से कमरे हैं कि उन्हें एक कमरे में हल्की सी रोशनी दिखाई दी।
उस रोशनी से लगता था कि जैसे यहाँ पर कोई रहता है। चलो चल कर देखते हैं। वो दोनों उसी कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ से रोशनी आ रही थी। जब वो कमरे के पास आए तो कमरे की हालत देखकर दोनों हैरान रह गए कि इस खंडर में ऐसा कमरा होगा, ये तो उन्होंने सोचा भी नहीं था। माधु, तुम्हारा क्या इरादा है? शंकर ने माधु को देखते हुए कहा। कमरे की सफाई सुथराई देखकर तो यही लगता है कि यहाँ कोई है, मगर वो है किधर? यहाँ कोई है, शंकर ने ऊंची आवाज से कहा, मगर शंकर की आवाज आसपास गूंज कर रह गई। शंकर ने फिर आवाज दी, मगर जवाब नहीं आया। कमरे में 2 पलंग लगे थे। कमरे में मौजूद आतिशदान में आग भी भड़क रही थी। बाहर की निस्बत कमरा काफी गर्म था। दोनों के कपड़े पानी से शराबूर हो चुके थे। माधु ने पलंग से बड़ी सी चादर खींचकर शंकर को थमा दी। शंकर बाबू, आप इस चादर को धोती बांध लो और मुझे कपड़े उतार कर दो ताकि मैं इन्हें सुखा दूं। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े सूख चुके थे। माधु ने कमरे की कुंडी अंदर से भेड़ दी और दोनों पलंग पर आकर लेट गए। पलंग पर लेटते ही माधु को बैलों की चिंता सताने लगी। शंकर बाबू, न जाने बैलों का क्या हाल है। कुछ नहीं होगा उन्हें, वो बिल्कुल ठीक होंगे, शंकर ने कहा और करवट बदल कर लेट गया। अभी उन्हें लेटे कुछ ही समय बीता था कि उन्हें कुछ मुबहम सी आवाज सुनाई देने लगी। शंकर बाबू, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? माधु एकदम घबरा गया। हाँ, शंकर ने भी इस बात में सर हिलाया। रफ्ता रफ्ता आवाजें वाज़ेह हो रही थीं। आवाजों में सिसकियां भी शामिल थीं। दोनों सकते के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। माधु फटी आंखों से शंकर को देख रहा था, जैसे ये कह रहा हो कि मैं ना कहता था कि यहाँ ना आएं। कृपया मेरे घुंघरू मुझे वापस दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए। वो किसी औरत की आवाज़ थी जिसके लहजे में बेपना इल्तजा थी। दोनों परेशानी के आलम में एक दूसरे को देख रहे थे। शंकर बाबू, ये क्या है? ये आवाज़ें, वो औरत, वो आवाज़ें अब इल्तजा में बदल चुकी थीं। मुझे क्षमा कीजिए, जाने दीजिए, मुझे मेरे घुंघरू वापस कर दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। औरत अब ज़ारो कतार रोए जा रही थी। जाने देंगे आविश, जाने देंगे, पर तब जाने देवेंगे जब तू हमारा मन खुश करेगी। ये कोई मर्दाना आवाज़ थी। ये ठीक नहीं है, ये सब करने से पहले मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब औरत के लहजे में सख्ती थी। वो दोनों मामले की गुत्थी समझ गए थे। लगता है कोई मर्द किसी औरत को उठा लाया है ताकि इस सुनसान जगह उसका बलात्कार कर सके, शंकर ने कहा। और शंकर बाबू, लागत है जैसे वो कोई तवाइफ है, माधु ने कहा। तो शंकर ने भी इस बात में सर हिला दिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस समय उसे हमारी मदद की जरूरत है, हमें उसकी मदद करना चाहिए। हाँ शंकर बाबू, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, कहकर वो दोनों अपने अपने पलंग से नीचे उतरे। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाजे की कुंडी हटा दी तो सामने मंजर देखकर दोनों के हवास गुम हो चुके थे। ऐसी सुंदर नारी उन्होंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी थी। वो तो कोई देवी असबरा लग रही थी। उसके नाजुक होंठ ऐसे थे जैसे गुलाब की नाजुक पंखड़ियां, सितवा नाक, और उसके शरीर के नशेबो फराज किसी भी मनुष्य के हवास गुम कर देने के लिए काफ़ी थे। उसने सुर्ख रंग का लहंगा पहन रखा था जो उसके हुस्न को दो आश्ता बना रहा था। शंकर और माधु का सकता लड़की की चीख से टूटा था। तुझे तेरे घुंघरू बहुत प्यारे हैं ना, तो ये ले। और ये कहते ही उस आदमी ने बड़ी जोर से घुंघरू को दीवार पर दे मारा तो घुंघरू एक झनकार के साथ टूट गए और जमीन पर इधर उधर बिखर गए। अब वो आदमी कह कहे लगाता उस औरत की तरफ बढ़ रहा था। जालिम, तूने मुझसे मेरी कीमती घुंघरू छीन लिए। तू मुंशी नहीं, तू राक्षस है। राक्षस, मेरे नजदीक मत आना। मगर उस आदमी ने आन की आन में आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। बचाओ, बचाओ, औरत की आवाज फिजा में गूंजी तो अब शंकर से रहा न गया। खबरदार, उसको छोड़ दे। शंकर की हिम्मत जवाब दे गई थी। उससे लड़की की बेबसी न देखी गई थी। तभी शंकर ने आगे बढ़कर एक जोरदार मुक्का मर्द के जबड़े पर दे मारा तो वो आदमी अचानक उफ्ताद से घबरा गया और उसने एक लम्हा के लिए लड़की को छोड़ दिया। मगर फिर वो आदमी जैसे ही होश में आया
तो उसने फिर से लड़की को दबोचने की कोशिश की, मगर अब की बार उसे शदीद नाकामी हुई। शंकर का एक और घूंसा उसके जबड़े पर पड़ा और उसके हवास मुअत्तल करके रख दिए। वो आदमी अब दोनों हाथों से जबड़ों को सहलाने लगा था। अगर अब तूने इस लड़की को छुआ तो मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, समझा? अरे तू कौन होता है इसे बचाने वाला? तेरी बहना लगती है ये क्या? हाँ, ये मेरी बहन लगती है। लड़की ने हैरत भरी नजरों से शंकर की तरफ देखा। ये अल्फाज सुनते ही उस आदमी ने तड़पना शुरू कर दिया और जमीन पर गिरकर लोट-पोट होने लगा। और फिर अचानक उसके शरीर ने आग पकड़ ली और उसकी शरीर आग में जलने लगा। उसकी चीखें बहुत कर्बनाक थीं। कलावती, तेरी इच्छा पूरी हो गई। तुझे किसी मनुष्य ने बहन कह दिया है। तू मक्त हो गई। मैं दोबारा जन्म लूंगा, देखना मैं फिर दोबारा जन्म लूंगा। जोगी की भविष्यवाणी सच साबित हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जलकर राख हो गया। फिर अचानक न जाने किधर से हवा का झोंका आया और उस राख को उड़ाकर ले गया। ये सब क्या था? शंकर काफी सहमा हुआ था। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ देखा है क्या वो सच है। वो इन्हीं सोचों में गर्क था जब ही उस लड़की की मुतरन्नम सी आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो होश की दुनिया में वापस लौट आया। धन्यवाद, आखिर आपने मुझे इस चक्रव्यूह से मुक्ति दिलवा ही दी। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। वो कुछ समय के लिए शांत हुई और फिर बोली, आप देवता समान हैं। मुझे आप कोई भले प्रश्न मालूम होते हैं। आप गंगा की तरह पवित्र हैं। आपने गंदे मन से आज तक किसी नारी को नहीं छुआ, तभी तो आपके मुझे बहन कहने पर उस आत्मा का अंत हो गया। क्या तुम भी कोई आत्मा हो? शंकर ने थूक निगलते हुए कहा। और वो घुंघरू वगैरह वो सब क्या चक्कर है? इन सब बातों के दरमियान माधु बेचारे की हालत बहुत दगरदगू हो चुकी थी। अगर शंकर उसका मालिक ना होता तो वो कब का यहाँ से भाग चुका होता। बताती हूँ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। अरे आपको तो सर्दी लग रही है, आप अंदर आइए। वो तो ऐसे कह रही थी जैसे उस पर तो सर्दी का कोई असर ना हो रहा हो। ये बात उन दोनों ने नोट की थी। जब हम तीनों अंदर आए तो दरवाजा खुद ब खुद बंद होता चला गया। ये देखकर माधु की हल्की सी चीख निकल गई। आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर अपने आप ही आतिशदान में आग भड़क उठी। ये सब देखकर शंकर हैरान ज़्यादा था। ये सब मेरी शक्ति की वजह से है, आप धीरज रखिए। अंदर आकर वो दोनों काफी पुरसकून हो गए थे। सर्दी का एहसास अब कदरे कम हो चुका था। मेरा नाम कलावती है। मैं एक तवाइफ थी। बाकी तवाइफों की तरह मैं भी नाचती थी और उन सब में सबसे ज्यादा सुंदर थी और मेरा नाचना सब पर भारी था। जब मैं नाचती तो देखने वाले हैरत ज़दा हो जाते थे। जब मैं नाचती तो देखने वाले सब हैरत ज़दा हो जाते थे। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरी माँ पर लोग सधार गई थी, मगर मेरे लिए वो एक निशानी छोड़ गई थी, हमारे खानदानी घुंघरू। जब मैं 16 बरस की हुई तो इन घुंघरुओं को लक्ष्मीबाई ने मुझे देते हुए कहा, ले ये ले, तेरी माँ की आखिरी निशानी है। तेरी माँ की आखिरी इच्छा थी कि जब तू जवान हो जाए तो इन घुंघरुओं को पहनकर अपनी माँ की इच्छा पूरी कर दे। ये पकड़ तेरी मानत। लक्ष्मीबाई ने वो घुंघरू मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और हाँ, जल्दी से तैयार हो जा। जा, तुझे आज बनारस के मंदिर में देवता के सामने नाचना है। वहाँ पर बहुत धन दौलत वाले पंडित पुरोहित करेंगे। तूने अपने अंदाज से उनको खुश करना है। अरे तेरे तो भाग खुल जाएंगे। वहाँ के सबसे बड़े पंडित ने खुद न्योता भेजा है और तू तो उनकी खास दासियों में शामिल हो जाएगी। फिर देखना तेरे कैसे वारे नयारे होते हैं। लक्ष्मीबाई मुझे चहक चहक कर ये सब बातें बता रही थी और मैं मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। मैं अपने जीवन में पहली बार बनारस के सबसे बड़े मंदिर में जा रही थी और इसी खुशी में मेरा अंग अंग मसरूर था। और फिर कुछ ही समय बाद एक सुर्ख रंग का लहंगा मुझे लक्ष्मीबाई ने दिया और कहा, इसे पहन लो और जल्दी से तैयार हो जाओ। बाहर पालकी आ चुकी है, वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। ये कहकर लक्ष्मीबाई चली गई और फिर मैं दिलो जान से तैयार होने लगी। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो अपने ही हुस्न में खो गई। फिर मैंने अपने पाँव में घुंघरू बांधे। घुंघरू की छनछनाहट से मुझ पर अजीब सी मदहोशी छा रही थी
और फिर मैं पालकी में बैठकर मंदिर पहुंच गई। मैं जब वहां पहुंची तो बहुत हैरान हुई, क्योंकि वहां मंदिर में चंद पंडितों के अलावा और कोई नहीं था। मैं समझी शायद मैं समय से पहले आ गई हूँ। मैं बहुत थक चुकी थी। मैं उन सब से मिली और फिर मुझे एक कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में आकर मैं अपनी माँ के घुंघरू देख रही थी। मुझे ये घुंघरू बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक दरवाजा खुला और एक पंडित अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथों में कोई मशरूब था, जिसको उसने मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पी लो, महापंडित ने तुम्हारे लिए भेजा है। और मैंने धन्यवाद कहते हुए वो मशरूब पी लिया। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ा तो मैंने उससे पूछा, काका क्या मेहमान नहीं आए? मेहमान? कैसे मेहमान? उस बूढ़े ने कदरे हैरत से कहा, आज मंदिर में नगीत का आयोजन नहीं है क्या? मैंने उससे कहा तो वो मजीद हैरत से बोला, नहीं बेटी, आज मंदिर में किसी किस्म का आयोजन नहीं है और ना ही मेहमानों ने आना है। बूढ़े ने कहा। मुझे घबराहट होने लगी थी। फिर मैंने उससे पूछा, क्या आप यहीं रहते हैं? तो उसने कहा, अरे मैं तो दास हूँ, सुबह से आता हूँ और रात गए घर वापस लौटता हूँ। ये सुनकर मुझे तशवीश लाहक हो गई। तो फिर बूढ़े ने मुझसे पूछा, बेटी तुम कहाँ से आई हो? जी मैं रामपुर के कोठे से आई हूँ और मुझे लक्ष्मीबाई ने भेजा है। ये सुनकर वो बूढ़ा अपनी जगह से ऐसे उछला जैसे उसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। क्या बात है बाबा, आप इतने यबाकुल क्यों हो रहे हैं? ओह, तो तुम्हारे साथ छल हुआ है। छल? कैसा छल बाबा? अरे बेटी, वो रामपुर के कोठे वाली लक्ष्मीबाई कभी कभार इस मंदिर के पंडितों को लड़कियां भेजती है और फिर ये उन लड़कियों के साथ। ये कहते हुए उस बूढ़े ने शर्म से अपने सर को झुका लिया। ये सुनकर तो मेरे शरीर में खून की रवानी रुक चुकी थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी आत्मा मेरा शरीर त्याग देगी। फिर एक ख्याल मेरे दिमाग में बिजली की तरह कूदा, क्यों न इस बूढ़े से कुछ मदद ली जाए। और फिर मैं इस बूढ़े से बोली, बाबा अब तो आप ही हैं और मुझे इन राक्षसों के चुंगल से छुड़ा सकते हैं। ये सुनने के बाद वो बूढ़ा कुछ देर खामोश रहा और फिर बोला, मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल सकता हूँ, बाकी आगे तुम खुद अपनी सहायता करना, क्योंकि अगर मैं उनकी नज़र में आ गया तो वो मुझे जलाकर भस्म कर देंगे। वो बहुत शक्तिशाली हैं। और फिर उस बूढ़े ने कमरे से निकलने में मेरी मदद की। मगर उस दिन मेरी किस्मत फूट चुकी थी। किस्मत की देवी ने मुझसे मुंह फेर लिया था। मेरे घुंघरू की छन छन से उन्हें मेरे भागने की खबर हो गई थी। मैंने फुर्ती से अपने घुंघरू उतारे और अपने सीने से लगा लिए। बड़ा दरवाज़ा मेरे सामने ही था। मैं बस भागने ही वाली थी कि उन लोगों ने मुझे घेर लिया। उनकी आंखों से शैतानियत टपक रही थी। मेरे ऐन पीछे देवी माँ का मुजस्मा खड़ा था। वो गिनती में 3 थे। अब वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। देखो, मुझे जाने दो। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी, लेकिन वो मेरी कोई भी विनती नहीं सुन रहे थे। मैं पीछे पीछे हट रही थी और वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं देवी माँ के मुजस्मे से जा लगी। मुझे जाने दें। अवश्य जाने देंगे, लेकिन तब जब नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं मर जाऊँगी। और फिर एक पंडित ने आगे बढ़कर मुझसे मेरे घुंघरू छीन लिए और दूसरे ने मेरी कलाई पकड़ ली। मेरे मुंह से सिसकियाँ निकल रही थीं। मेरे घुंघरू मुझे वापस कर दो। मगर उसने घुंघरू को जोर से फर्श पर फेंक दिया तो घुंघरू टूटकर इधर उधर बिखर गए। और फिर उन तीनों ने मुझे आगे बढ़कर पकड़ लिया। मैंने बहुत कोशिश की कि उनकी गिरफ्त से निकल जाऊं, लेकिन सब कोशिशें बेकार साबित हुईं। उन जालिमों ने मेरी एक न सुनी और एक घिनौना खेल देवी माँ के सामने खेला जाता रहा। वो तीनों रावण बने हुए थे। वो उस समय दरिंदे बने हुए थे। उनकी आंखों और सोचों पर हवस की पट्टी बंध चुकी थी। वो बाउले कुत्तों की तरह मुझे नोच रहे थे। उन्होंने देवी माँ के सामने पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया था। उन लोगों ने बारी बारी मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया। और फिर एक समय आया जब आत्मा ने मेरे शरीर का साथ छोड़ दिया। अब वो होश में आ चुके थे तो एक ने आगे बढ़कर मेरी नब्ज को टटोला
तो घबराकर दूसरे दोनों को देखने लगा। इसकी तो मृत्यु हो गई। अच्छा हुआ, अगर जीवित रहती तो हमारे लिए मुसीबत बन जाती। उनमें से एक ने कहा, अब इसका क्या करें? करना क्या है, मंदिर के पीछे गड्ढा खोद कर दबा देते हैं, किसी को कानो कान भी खबर नहीं होगी। किस्सा ही खत्म। और फिर उनके शैतानी कहकहे पूरे मंदिर में गूंजने लगे। उनमें से एक ने मेरे बेजान शरीर को अपने कंधे पर लाद लिया और मंदिर से बाहर आ गया। उस समय मंदिर में कोई नहीं था जो कि उनकी ये कार्रवाई देखता। फिर वो मेरी लाश को लिए मंदिर के पिछवाड़े आ गए और झाड़ियों में गड्ढा खोद कर मेरे शरीर को दबा दिया और फिर वहां से चले गए। ये सारी कार्रवाई मेरी आत्मा बड़े बेबसी से देखती रही। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं थी। मैं वहीं बैठी रही। काश उन दरिंदों ने मेरी चिता जला दी होती तो मैं प्रयोग सधार जाती, मगर उन राक्षसों ने मरने के बाद भी मेरे साथ जुल्म किया। मैं कुछ समय और बैठी रही और फिर चलती हुई देवी माँ के मुजस्मे के सामने आकर रुक गई और उसे देखने लगी और बोली, तू भी एक औरत है तो तूने एक औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों होने दिया? मेरी आवाज मंदिर में गूंजी, तेरे सामने उन लोगों ने मुझे दरिंदगी का निशाना बनाया और तू कुछ न कर सकी। तू क्यों एक पत्थर का मुजस्मा है और कुछ नहीं। आज बर्बाद हुई, कल कोई और तेरे सामने यूं बर्बाद होगी और तू कुछ नहीं करेगी। और फिर अचानक पूरे मंदिर की घंटियां बजने लगीं। मंदिर के अंदर जैसे तूफान आ गया था। देवी माँ के मुजस्मे से रोशनी फूटने लगी। मैं हैरत से ये सब कुछ देख रही थी और फिर एक मुतरन्नम दिलकश आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, पुत्री, हमने तेरी विनती स्वीकार कर ली है और इन राक्षसों ने जो कुछ तेरे साथ किया बहुत बुरा किया। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और जब पापों का घड़ा भर जाता है तो वो फूट जाता है। उनका अंतिम समय आ चुका है। उनका अंत तेरे हाथों लिखा जा चुका है। और फिर मुजस्मे से एक शोला सा निकला और मुझ में समा गया और फिर देवी माँ का त्रिशूल हवा में उड़ता हुआ मेरे हाथों में आ गया। मैं हैरानी से त्रिशूल को देखने लगी और फिर देवी माँ की आवाज भरी, जा और जाके उन पापियों का सर्वनाश कर दे, ले अपना बदला। और फिर मुजस्मा साकत हो गया और घंटियां बजना बंद हो गईं और मंदिर में पहले जैसा सन्नाटा छा गया। वो तीनों एक ही कमरे में बेसुध होकर पड़े थे। मैंने एक काटती सी नजर उन तीनों पर डाली और आगे बढ़कर त्रिशूल को एक के सीने में घोंप दिया। उसकी चीख बड़ी दिलदोज थी। चीख की आवाज सुनकर वो दोनों भी उठ बैठे। अपने साथी की ये हालत देखकर वो दोनों सकते में आ गए। ये क्या है? उनमें से एक की आवाज उभरी, तुम सब की मौत। और फिर मैं जाहिर हो गई तो वो खौफ से कांपने लगे। उनका पहला साथी मर चुका था। मैंने उसके सीने से त्रिशूल निकाला और बारी बारी उन दोनों को भी मार डाला। मैं फिर से देवी माँ के सामने गई। हैरत अंगेज तौर पर त्रिशूल पर खून का नामो निशान तक नहीं था। खुद ब खुद देवी माँ के हाथों में चला गया। सुबह सब लोग मंदिर में पूजा करने के लिए आए तो तीनों पंडितों की हालत देखकर सकते में आ गए। राम राम करते सभी मंदिर से चले गए और ये मंदिर आहिस्ता आहिस्ता वीरान होता चला गया। समय बीतता रहा और समय के साथ ये खंडर खंडर ही बनता गया और मेरी आत्मा यहीं भटकती रही, क्योंकि हिंदू धर्म के मुताबिक मेरा क्रियाकर्म नहीं हुआ था। इस समय में कई लोग यहाँ आए, मगर वो सब ये देख कर भाग जाते कि तुमने हिम्मत की और ये तिलिस्म टूट गया। मैं और माधु कलावती की कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए और फिर मैं बोला, अगर मेरे लिए कोई काम है तो बताओ। मेरी आत्मा की शांति के लिए मेरा क्रियाकर्म बहुत जरूरी है। तुम उस खंडर के पीछे लगे नीम के पेड़ के नीचे दफन मेरे शरीर को चिता के हवाले कर दो। और फिर जब मैं और माधु बाहर निकले तो सुबह हो चुकी थी। फिर हमने नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी सी खुदाई की तो हमें कुछ हड्डियां मिली और फिर हमने उन्हें लेकर उनकी चिता जला दी। फिर कुछ समय बाद कलावती की आत्मा फिर से नमोदार हुई। अब वो पहले से ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। ये लीजिए, ये अपनी मौसी को खिला दीजिएगा, वो ठीक हो जाएगी।
मैंने हैरानी से कलावती की तरफ देखा, लेकिन तब तक वो आकाश की वुस्सतों में कहीं गुम हो चुकी थी। इसके बाद हम शिकस्ता कदमों के साथ खंडर से बाहर आ गए। दोपहर होने वाली थी। बैल वहीं खड़े थे और बिल्कुल ठीक थे। गाड़ी पर सवार होकर अपनी मौसी के घर गए और मैंने वो सफूफ भी अपनी बीमार मौसी को खिलाया तो वो बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर हम कुछ दिनों के बाद वापस अपने घर आ गए। इस वाक़ये को कई बरस बीत गए। आज भी जब कभी मुझे कलावती की याद आती है तो उसका एक हसीन सरापा मेरी आंखों के सामने घूम जाता है और मेरे होंठों पर एक दिल आवेज मुस्कान बिखर जाती है। जी दोस्तों, अगर आपके साथ या आपके इर्द गिर्द किसी के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो या किसी से कोई आपने कहानी सुनी हो तो हमें नीचे दिए गए इस एड्रेस पे आप अपनी कहानी भेज सकते हैं।